सो लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एज वी ऑल नो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग कि आपको कौन कौन से बुक्स करने चाहिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन में करना चाहिए, कौन सा थ्योरी के लिए करना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करना चाहिए, आई वुड लाइक टू डिस्कस फर्स्ट कि आप अगर किसी स्टैंडर्ड कोचिंग वगैरह में इनरोल्ड हैं तो आपको सबसे पहले उसका मॉड्यूल्स करना है। इससे क्या होगा कि मॉड्यूल्स में आप जो भी सॉल्व एग्जाम्पल और क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, थ्योरी कर लेंगे, रिकैप्चुलेट, तो आपका क्या होगा, आपका ब्रेन जो है ना एक बेसिक लेवल पे विकसित हो जाएगा कि नाउ यू कैन टैकल बेटर प्रॉब्लम्स, यू कैन टेक बेटर थ्योरी, है ना। तो मॉड्यूल्स वगैरह करना इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप उन सब में एनरोल नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। मॉड्यूल्स करने के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी रेगुलरली देना है, जो भी आपका फोर्टनाइटली या मंथली होता है। अगर आप प्रिपरेशन के दौरान है, आपकी अगर सिलेबस कंप्लीट हो गई है तो लास्ट के 2-3 महीने में तो आपको मल्टीपल टेस्ट देने होते हैं वीक में, ठीक है। उसके साथ साथ ये सब जब हो जाता है मॉड्यूल्स वगैरह, तो आपको क्या करना होता है, तो अब ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो कोचिंग में ऑलरेडी इनरोल्ड है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं जेई मेंस के कर लो या जेई एडवांस के, जेई मेंस के करो फिर जेई एडवांस के करो। जेई मेंस के सारे करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 3-4 साल के कर लो सेलेक्टिवली, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनता। मैं तो बोलूंगा पूरा कर लो, बट पूरा करने का मेरे को भी लगता है एक रियलिस्टिकली सिनेरियो में टाइम नहीं बचेगा और सारे इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो कुछ लेवल पे मेंस का बना लो, उसके बाद एडवांस पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद भी टाइम बच जाता है। तो अगर तुम एक अच्छा स्टूडेंट हो, अच्छा रैंक लाना चाहते हो, तो केवीपीवाई के प्रॉब्लम सॉल्व करो। केवीपीवाई में बहुत अच्छे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। उसके बाद भी अगर तुम मतलब एकदम टॉप रैंकर टाइप स्टूडेंट हो तो तुम आईएनसीएचओ का रिसोर्स फॉलो कर सकते हो। आईएनसीएचओ के क्वेश्चंस मैंने कैसे किए थे, तो मैं तो उतना अच्छा स्टूडेंट था नहीं, एकदम टॉपर था नहीं, तो आईएनसीएचओ के मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता था, सॉल्यूशंस देख लेता था, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो, तो तुमको एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी वैरायटी आ जाएगी, बट आई वुडंट रिकमेंड दिस फॉर एवरीवन। मैंने खुद नहीं किया था, राइट, बट बहुत अच्छे स्टूडेंट्स करते हैं जनरली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक एक्सटेंसिव गाइड तुम्हारे लिए रहे पूरे केमिस्ट्री के लिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो करते हैं लोग। हाँ, उसके साथ इसमें मैं बहुत एम्फेसिस दूंगा, सीबीएसई का लैब मैनुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, नॉट फॉर जेई एडवांस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। हाँ, बट जेई एडवांस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होता है। तो सीबीएसई का लैब मैनुअल आप कहां से ला सकते हो, तो ये आप इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर लें उसका पीडीएफ, या आप उसका शायद फिजिकल कॉपी भी परचेज कर सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि जेई मेंस में डायरेक्ट उसी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दिस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बुक्स। तो सबसे पहला रिसोर्स जो है, ये मैंने इनऑर्गेनिक के नीचे डाला है, बट ये आपको सबके लिए पढ़ना है, दैट इज द एनसीईआरटी केमिस्ट्री। एनसीईआरटी केमिस्ट्री इज द बाइबल ऑफ जेई, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी केमिस्ट्री और सीबीएसई लैब मैनुअली ढंग से कर दिया ना, मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड्स भी फोड़ के आओगे, सीयूईटी भी फोड़ के आओगे, आप जेई मेंस में भी 100 on 100 लाने की आपके पास कैपेबिलिटी होती है। हाँ, जेई एडवांस में आप 100 on 100 नहीं लाओगे, बट एक बहुत अच्छे लेवल पे आप स्कोर करोगे, एकदम टॉप स्कोर करोगे, ठीक है। तो ये बहुत, और कई लोगों को मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उनको ना समझ में नहीं आता, उनको आता ही नहीं है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीजों को रिलेट करते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है रीडिंग मारने से, इसको मल्टीपल टाइम रीड मारो, ये आपका जो है ना प्रिपरेशन अलग लेवल पे ले जाएगा हर चीज के लिए, फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, हर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इनऑर्गेनिक के लिए तो खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर ऑर्गेनिक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इतने सारे 100,000 रिसोर्सेज में ढूंढोगे, उससे बेहतर है कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री एक हाई ग्रास्प उसमें बना लो। आप अगर अभी 11th के स्टूडेंट हो, अभी जस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है 11th, तो आपको स्टार्टिंग से एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है कि बाद में रेफर करने की उतनी जरूरत ना हो, बस रिवीजन करके हो जाए। अगर आप अभी 12th में हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कंसर्न होना चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है वो एनसीईआरटी से एक हाई लेवल पे आप कवर कर ही लें, ठीक है। कि आपके मतलब आप 11th की चीजें कवर कर लोगे और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है, उतना डिफिकल्ट होता नहीं है। उसके बाद आप 12th का साथ साथ आपको एनसीईआरटी करते रहना है, राइट। तो ये था मेरा सजेशन इनऑर्गेनिक में सबसे पहला। उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक में एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है, ये यूजुअली जेई एडवांस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, जेई मेंस के लिए अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कर सकते हैं, तो जेई एडवांस के लिए या फिर आप जो डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे उसमें है कि आप जेडी ली जो है उसको अच्छे से करो। तो ये जेडी ली का एक्चुअल वर्जन नहीं है, दिस इज द वर्जन बाय सुदर्शन गुहा, ये मैंने बहुत एक्सटेंसिवली फॉलो किया था कई सेलेक्टिवली चैप्टर्स के लिए, क्योंकि सब कुछ सिलेबस में नहीं होता है, बट कई चैप्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग की आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छा है, कई क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, कई उसके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए बहुत अच्छा है, कई ऐसी चीजें। अगर आपको जेई एडवांस के लिए एकदम शॉर्ट शॉर्ट रहना है कि कोई भी चीज ऐसी ना है जो मेरे को नहीं पता है, तो आपको जेडी ली और एनसीईआरटी केमिस्ट्री आप करके चले जाओ, उसके बियॉन्ड कुछ आने नहीं वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक के लिए एक और बहुत अच्छा रिसोर्स होता है, दिस इज फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस, दिस इज अ बुक बाय वीके जायसवाल। तो कई लोगों को क्या होता है,
बस इनऑर्गेनिक की थ्योरी पढ़ के ना बोर हो जाते हैं और सब कुछ याद नहीं कर पाते। उनको ना चाहिए कि क्वेश्चंस उनको दिख जाए और क्वेश्चंस के थ्रू उनको थोड़ा बेहतर आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या याद करने हैं। तो वीके जायसवाल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आप जल्दी जल्दी लेवल 1 लेवल 2 कर करके आप जो है ना, और उसको वापस बार बार आपको रेफर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो हो गया, मेरे को आ गया, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल आपकी मेमोरी में सेव्ड होते हैं इनऑर्गेनिक की कॉन्सेप्ट, उसको बार बार करना पड़ता है। तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद एक और इनऑर्गेनिक की मैं आपको रिसोर्स बोलूंगा, बहुत अच्छा रिसोर्स है, दिस इज वोगल्स बुक। ठीक है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, बस एक चैप्टर में बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना होता है। ये मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया कि मैं अपने चैनल में करूंगा, तो इसलिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके जेईई मेंस में भी आ सकता है, जेईई एडवांस में भी आ सकता है, बट हाँ, ये पूरा नहीं करना है, पूरा सिलेबस में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उसके बाद आप ये सेंगेज का बुक यूज कर सकते हैं। अगर आप सेंगेज फॉलो, अगर आप मतलब वो स्टूडेंट है जो किसी कोचिंग वगैरह में इनरोल्ड नहीं है और मतलब आप सेल्फ स्टडी से आप आईआईटी क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सेंगेज वगैरह को भी रेफर कर सकते हैं। सेंगेज हो गया, ओपी टंडन वगैरह हो गया, उसको आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीएमपी डाला है, विच इज फिटजीज ग्रैंड मास्टर पैकेज। ये बहुत अच्छा आपको प्रॉब्लम का सेट देता है और इसके सॉल्व प्रॉब्लम्स वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं। ये आपको प्रिपरेशन के यूजुअली एंड में लास्ट के 6 7 8 महीने में करते हैं। मैंने किया था, पूरा मैं नहीं कर पाया था, बट इसके जो क्वेश्चंस है ना जेईई एडवांस के लिए बहुत रेलेवेंट होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो लास्ट के 2 4 महीने में आप इसको कर सकते हैं डेफिनेटली, या लास्ट के 6 महीने में भी आप कर सकते हैं इसको, अगर आपके पास मतलब एक सफिशिएंट लेवल पे आपका सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज यूजफुल फॉर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एज वेल। ठीक है, तो मतलब तीनों के लिए रेलेवेंट है ग्रैंड मास्टर्स पैकेज फिटजी का। या आप कहीं भी पीडीएफ वगैरह इसका प्रोक्योर कर सकते हैं ऑनलाइन, या अपने सीनियर्स वगैरह से मांग सकते हैं। अगर आप फिटजी के स्टूडेंट हैं तो आप अपने सेंटर में जाके बोलें कि ये हमें मतलब प्रोवाइड करो। यूजुअली दे गिव इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को, बट आप पहले भी मांग सकते हो, तो ये आप जरूर करें। मैंने ड्रॉप ईयर में किया था तो मेरे को बहुत हेल्पफुल लगा था। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ सिंगल चैप्टर। ठीक है, ये जो है ना पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर आपका कहीं पे भी कुछ भी आपके कॉन्सेप्चुअल गलती है, कुछ भी खराब है ना, तो आपका नहीं चलने वाला है गेम। ये आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक सॉल्व करना है, एंड दिस इज द इजीएस्ट थिंग इन जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस। सबसे ईजी जो टॉपिक होता है ना, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होता है। जनरली लोग सब क्या करते हैं, थ्योरी वगैरह मॉड्यूल्स वगैरह से या ऑनलाइन वगैरह देख लिया, ये लेक्चर्स वगैरह से, वही एक अच्छा अप्रोच भी रहता है। ठीक है, उसके बाद वो रेफरेंस के लिए क्या क्या करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह कहां से करते हैं। तो जब एक लेवल 1 पे वो अपना कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जो कोचिंग वाले हो तो मॉड्यूल्स वगैरह कर देते हैं, पीवाईक्यू वगैरह कर लेते हैं, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं पीवाईक्यू वगैरह आप करोगे ही। ठीक है, बट बेसिक्स बनाने के लिए आप सोलोमन्स की बुक यूज कर सकते हो, सोलोमन्स, और सेकंड ऑप्शन इज हिमांशु पांडे। ठीक है, सोलोमन्स या हिमांशु पांडे में से कोई एक आप बेसिक लेवल बनाने में कर सकते हो। ठीक है, जब वो बन जाएगा उसके बाद अगर आपको और चैलेंजिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस चाहिए, इतना टाइम वैसे होता नहीं है। सोलोमन्स और ये हिमांशु पांडे आपको कब फॉलो करने, जब आप 11 से ही, मतलब आपका जब लास्ट 11 के लास्ट में ऑर्गेनिक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तभी से आप इसके क्वेश्चंस बनाते रहो जैसे जैसे चैप्टर क्लास में चल रहे हैं। उसके बाद जब आपके पास ऑर्गेनिक के मतलब ये आपने कर दिया, ठीक है, अब आपके पास टाइम बचा है, ठीक है, तो साथ साथ आपको ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस वगैरह करनी है, थोड़ा रिवीजन करना है क्वेश्चंस के थ्रू। तो उसके बाद एक गुड बुक इज एमएससी, एमएस चौहान की बुक है, इसका सोल्यूशन मैनुअल भी साथ में मिलता है, तो जल्दी हो जाता है। तो एमएससी के आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैंने सोलोमन और हिमांशु पांडे नहीं किया था, मैंने लेकिन एमएससी किया था, मैंने पीवाईक्यू किया था। पीवाईक्यू इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेईई एडवांस का सारे सब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ एकदम समझो वहीं से। ठीक है, मैंने तो वहीं से किया था, बट आप ये सारे अगर जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी करो, एमएससी के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन लोग सब एमएससी करते हैं, क्योंकि उसके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। हाँ, रेफरेंस के लिए कुछ बुक्स वगैरह मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज अ बिग डिस्क्लेमर। अगर आप एकदम टॉप रैंक्स चाहते हैं तो आपको ये सारे बुक्स करने हैं, क्योंकि ये सब जो है थोड़े फॉरेन ऑथर्स के होते हैं, तो उतने रेलेवेंट होते नहीं है जेईई के स्टैंड पॉइंट से। तो फर्स्ट बुक इज पीटर साइक्स। पीटर साइक्स आप मैंने थोड़ा बहुत रेफर किया था, बहुत कम रेफर किया था मैंने, थोड़ा सा थ्योरी वगैरह के लिए। ठीक है, वो रेफर करें। दूसरा आपका मॉरिसन बॉयड की बुक हो गई, मॉरिसन बॉयड आप रेफर कर सकते हैं। तीसरा आपका जेरी मार्च, जेरी मार्च इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बुक। जेरी मार्च इज यूजुअली ऑल द थिंग्स दैट आर इन देयर इन जेरी मार्च दे आर इररेलेवेंट। अगर आपका जेई में मतलब एक आध क्वेश्चन आ भी गया, मैंने आई हैव जस्ट पुट इट कि अगर एक आध क्वेश्चन कहीं जे एडवांस में जेरी मार्च का आ गया, कुछ एक्सेप्शनल आ गया, तो उसके लिए मैं पुट कर दिया है। बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जेरी मार्च करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इररेलेवेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा जेई एडवांस के ऊपर चला जाएगा ये।
ठीक है। विद दैट ऑर्गेनिक मोर और लेस मैंने कवर कर दिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हाँ, अब यहां पे देखो एक एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। इसमें भी कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो जेईई मेंस में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है आपको, और फॉर्मूला वगैरह रटने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। विद दैट सो फर्स्ट बुक आई वुड सजेस्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन की बुक। इट इज वेरी फेमस बुक, ठीक है। और मतलब उतने डिफिकल्ट जे एडवांस के लिए जो है सफिशिएंट मैं नहीं कहूंगा, बट अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एक बेसिक आपका बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे फेमस बुक है वो है नरेंद्र अवस्थी। नरेंद्र अवस्थी तो आपको मतलब मैं बोलूंगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो ना, जैसे स्टार्टिंग में 11 से स्टार्ट हो जाता है, मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहला चीज वही पढ़ाते हैं, तो वहीं से धीरे धीरे आपको कोशिश करो कि आपका जब चीजें हो जाती है ना, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके कर दो। बाद हो सकता है लेवल 3 आपसे नहीं हो रहा है तो बाद में कर देना, बट नरेंद्र अवस्थी प्रिपरेशन के साथ साथ लेके जाओ लास्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बचता नहीं है नरेंद्र अवस्थी करने के लिए। आप जेई मेंस आपका हो जाए तो जेई एडवांस के लिए लेवल 2 लेवल 3 वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, बट दिस इज एक्सीलेंट सोर्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, है ना। और इसका मतलब सॉल्यूशन मैनुअल भी आपको अवेलेबल हो जाता है, तो दैट इज गुड। तो उसके बाद एटकिंस की बुक होती है। एटकिंस की बुक आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड। कई लोग करते हैं जिनको एकदम फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बड़ी मास्टरी करनी है, बट आई वुडंट रिकमेंड। उसके बाद आरसी मुखर्जी की बुक है। दिस हैज सम ऑफ द एक्सीलेंट मतलब इट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट रिसोर्सेज फॉर प्रैक्टिस। मैंने पर्सनली इससे प्रैक्टिस नहीं किया था, सो आई कांट कमेंट मोर, बट मैंने सुना है आरसी मुखर्जी की मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, थोड़ा सा देख लो, अगर अच्छा लगता है, इफ इट वर्क्स फॉर यू देन इट्स ओके, अदरवाइज उसको छोड़ दो। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ना, जैसे पी बहादुर करके एक बुक है, पी बहादुर की फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वगैरह मैंने सुना है कि बहुत हाई लेवल पे जाते हैं, बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, जेई एडवांस के लिए बहुत रेलेवेंट होता है, उस लेवल पे आपका जो है पूरा थिंकिंग डेवलप करते हैं। सब्जेक्टिव ज्यादा होते हैं इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि जेई एडवांस का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है या न्यूमेरिकल टाइप है, तो वहां पे थोड़ा सा मात खा सकते हैं। बट मतलब हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्ड करनी है, पी बहादुर इज अ बेस्ट रिसोर्स। उसके बाद आई सेव्ड द बेस्ट वन फॉर द लास्ट। नाउ दिस इज अ बुक बाय रंजीत शाही। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ये मेरा जेई का जब मैं ड्रॉप ईयर में था ना, तो मैंने अपने टीचर से बात की थी, तो उन्होंने मेरे को ये बुक दिया था, तो मैं लास्ट के 3-4 महीने में जो है ना, मैं तो एडिक्टेड हो गया था। जेई एडवांस के लिए है स्पेसिफिकली बुक, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। नाउ आई एम नॉट श्योर 1500 सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री यही वाली बुक है। मेरे पास जो पी बहादुर की बुक है ना, मैं पीडीएफ पूरा उसका किया था, आई होप यू कैन सी दिस। तो उसमें मतलब इतने अच्छे प्रॉब्लम, एक सेकंड उल्टा पकड़ रखा है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री। आई होप आई कैन शो इट राइट। प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। कैसे दिखाऊं, इनऑर्गेनिक दिखाता हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस दिखाता हूँ। इनऑर्गेनिक में देखो कितने हाई लेवल के प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, और लास्ट में इनके सॉल्यूशंस वगैरह भी पीछे में दे रखे हैं। तो आई थिंक दिस इज द बुक, बट इसका ना मतलब शायद वर्जन जो है ये मतलब मेरे पास बहुत पुराना वाला है, जो मैंने अपने सर से लिया था और पूरा पीडीएफ प्रिंट आउट कर दिया था उसका। तो आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लाइक देख रहे हो 50-60 क्वेश्चन होंगे इनऑर्गेनिक वगैरह में या इन सब में, सब्जेक्टिव टाइप के, और इसको डेफिनेटली करें, जेई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। लाइक ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मतलब ये सब अगर आप कर लोगे ना, तो आपका जेई एडवांस में आपको एक टॉप रैंक से कोई नहीं रोक सकता है। रंजीत शाही इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई फाउंड। मैं तो एडिक्ट हो गया था इस बुक का। ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस है, फिजिकल के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनऑर्गेनिक के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने सर से जब मांगा था तो उन्होंने फिजिकल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक सजेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया था, बट इनऑर्गेनिक के लिए भी मैंने देखा कि इतने ज्यादा हाई थिंकिंग कैपेसिटी वाले क्वेश्चन, एकदम नए टाइप के, कि मतलब होता है जैसे एक्चुअली जेई एडवांस के जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन बना रखे थे। सो विद दैट आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। इसके बियॉन्ड कुछ आना तो नहीं चाहिए जेई में। इतना भी आप कर लोगे तो एक टॉप रैंक आप हासिल कर सकते हो। सो आई थिंक यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल। विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।